क्या क्या पढ़ लिया था, हमने अभी तक देख लिया कि अगर मेरे पास कभी भी लाइन और प्लेन का अगर मैं कॉम्बिनेशन करूँ कि किस टाइप के मेरे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई शॉर्ट नहीं है, बट हमें फिर भी एक एक पॉइंट हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो अब जो ये सारे जो क्वेश्चन है एक तरीके से मिसलिनियस क्वेश्चन था, मिसलिनियस में मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं भी मिल सकता है, बट एक तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि हमें अच्छे से एक एक पॉइंट हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, हमें क्या कहते हैं एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में हमें बताता है कि जो भी हमने बेसिक में पढ़ा, जो मतलब कि हमने 3D के स्टार्टिंग्स में पढ़ा कि कैसे इक्वेशन को यूज किया जाए, उन सारे चीज़ों का क्या कहते हैं यहाँ पे हमें यूज करने को देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिया। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कि ये मेरे पास एक इक्वेशन, मैं पहले बता रहा हूँ इस वीडियो में बहुत सारे मैं क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूँ, मैं क्वेश्चन को एक बार में हिंट भी नहीं देने वाला, टच भी नहीं करने वाला। मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि तुम एक बार खुद से उस सारे क्वेश्चन को एनालाइज करो, एक बार सोचो दिमाग में, कि खुद से एक बार थिंकिंग प्रोसेस करो कि हाँ यार इसको इस टाइप के क्वेश्चन में सोच पा रहे हो या फिर नहीं। अगर नहीं, अगर ठीक है डाउट रहा तब तो मैं बताने के लिए ऑलरेडी मैं प्रेजेंट हूँ, बट हमें फिर भी एक बार उस सारे क्वेश्चन को हमें देखना है कि क्या मेरे से हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं उस सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ अभी, बट फिलहाल के लिए अभी एक दो क्वेश्चन हमारे पास जो बच गया है उसे हम फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर मैं वो सारे होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। तो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, ये हमारा जो क्वेश्चन था मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन लिख दिया था, आई होप सो रिटर्न कर लिया होगा। क्वेश्चन मेरे पास ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। पहले क्वेश्चन देखो, कुछ समझ में नहीं आया ना क्वेश्चन को, हमारा रूल क्या है, क्वेश्चन मैंने क्या बताया था ऑलरेडी कि बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके बात कि क्वेश्चन अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, सिंपली क्वेश्चन को हमें ब्रेक करना है, दो दो पार्ट में टुकड़े टुकड़े में उसे तोड़ देना है। पहला टुकड़ा क्या है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस, मतलब कि एक सेकंड में स्केच कहाँ गया, बोला जा रहा है फोकस, एक सेकंड दिखाई दे रहा होगा ना, हमें यहाँ पे ये बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। मींस मेरे पास कोई दो प्लेन है, वो दोनों आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें। यार ये टॉपिक अब कहाँ पढ़ा था हमने, ये टॉपिक अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि अगर दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो तो इन दैट केस में अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था अपने टॉपिक में कि अगर मेरे पास दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम क्या क्या होता है, वो हमें यहाँ पे उसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो जनरली पूछ कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो क्या बोला, पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। मीन्स मेरे पास कोई दो प्लेन है जो आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे ये बोला जा रहा है प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 2x माइनस प्लस दोनों प्लेन का मुझे लेटेस्ट इसका नाम ले लिया P1, इसका नाम लिया P2। मेरे पास कोई दो प्लेन है जो क्या करे, आपस में क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एंड उसके बाद आगे बढ़ो, एंड पैरेलल टू द लाइन x, ये मेरे पास एक लाइन, ये दोनों प्लेन है ना किसी एक लाइन के क्या है, पैरेलल है, जिसका मेरे पास इक्वेशन गिवन है, दिस गिवन है। यार ये क्वेश्चन क्या कुछ बहुत अजीब सा नहीं है, मैंने बोला कुछ अजीब नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से देख क्या बोल, देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि मेरे पास कोई दो प्लेन है जो आपस में क्या करे, इंटरसेक्ट। डायग्राम से हमें कोई मतलब नहीं है कि कैसे पैरेलल होगा, ये मुझे दिखा, अरे यार 3D है भैया, 3D व्यू में कैसे बता सकता हूँ, ये ऐसे मेरा स्केच है। अगर मैं स्केच को बोलूँ कि 3D डायग्राम बनने को बना सकते हैं पेपर पर, तो एकदम सिंपल था। कैसे, अगर मैं बोलूँ ये पेन बना तो, या फिर कुछ भी पेंसिल, या फिर तो सिंपल से क्या होगा, मैं ये बना दूंगा, बन गया मेरे पास क्या होगा, पेन जो भी है। लेकिन 3D में रियलिटी में देखो कैसा स्केच है, तो ये डिफरेंट होता है ना। तो वही मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें बस डायग्राम में समझना है, बस इतना डायग्राम बनाना है कि समझ में आ जाए। ये नहीं करना है कि पूरा डायग्राम के अंदर ही चलेगी, हाँ ये डायग्राम कैसे बनाई, हमें बस समझ, जितना हमें बस हमें ये देखना है कि मुझे समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। एकदम सिंपल सा डायग्राम बनाना जिससे हमें अपने जो भी मुझे यहाँ पे चीज़ों को लिखना वो लिख सके और उससे मुझे रिलेट कर सकूँ जो भी मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन मुझे ये बोला कि मेरे पास कोई दो प्लेन है जो आपस में इंटरसेक्ट करे, मैंने बोला ठीक है, और मेरे पास क्या बोला जाए, एक लाइन है जो कि जो लाइन है क्या है, पैरेलल है किसके, इन दोनों प्लेन के। ये कैसे पता चला, क्वेश्चन देख, फाइंड द इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। मींस इन दोनों प्लेन की क्या करें, इंटरसेक्ट करें, एंड बोल रहे हैं एंड पैरेलल टू द लाइन। मींस ये दोनों प्लेन क्या है, किसी एक लाइन के क्या है, मेरे पास पैरेलल है, कहीं पर भी पैरेलल से हमें कोई मतलब नहीं उसका। मुझे यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन मेरे से ये चाहता है हमें बताना इन दोनों प्लेन का इक्वेशन, जब मेरे पास क्या हो, कोई लाइन क्या हो मेरे पास पैरेलल हो, इन दैट केस मेरे पास हमें इन दोनों प्लेन का इक्वेशन बताना, जब मेरे पास क्या हो, दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करो और एंड मेरे पास क्या हो, एक लाइन जो बेसिकली है वो क्या हो, इन दोनों प्लेन के पैरेलल हो, इन दैट केस में प्लेन का क्या इक्वेशन बनेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यार कैसे सॉल्व किया जाए, मैंने क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन क्या दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करे, कोई मेरे पास लाइन हो जो कि क्या पैरेलल, हमें ये बताना है कि जब लाइन पैरेलल होगा प्लेन के, इन दैट केस में प्लेन का हमें क्या इक्वेशन बनेगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करनी यार कुछ यहाँ पे हिंट भी नहीं है ना, कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिससे मैं सॉल्व करूँ। मैंने बोला कुछ मत कर, जो हमारा बेसिक अप्रोच है ना कि दो प्लेन आपस में क्या इंटरसेक्ट कर रहा होगा, अपना जो बेसिक अप्रोच है ना बस उसे अप्लाई करना। अगर कोई दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है, सबसे पहले तो प्लेन का इक्वेशन लिख देता है। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ क्योंकि वापस से मुझे सब कुछ फिर बनाना पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लेन वन का इक्वेशन, लेटर से मेरे पास इक्वेशन गिवन है, प्लेन वन का इक्वेशन मुझे गिवन है यहाँ पे 5x। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इजी है, सबको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम करोगे तो डिफिकल्टी लगेगा। मैं बार बार ये डायलॉग इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि फर्स्ट टाइम में रियलिटी में मेरे साथ भी सबके साथ ऐसा होता है कि यार फर्स्ट टाइम में कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता है, या फिर कोई फर्स्ट टाइम ये नहीं कि एकदम सक्सेसफुल बन जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, फिर जाके हमें समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसे अप्लाई होगा, फिर ऐसे ये करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड प्लेन टू लेटर से मैंने मान लिया उसका इक्वेशन मुझे गिवन है। कोई भी यार मान लो ना, क्या फर्क, मैंने इसको प्लेन टू माना, इसको प्लेन वन प्लेन टू किसी को कुछ भी मान सकता था। ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 एंड जो मेरे पास लाइन है उसका मुझे इक्वेशन गिवन है x माइनस 1/2 प्लस नहीं, x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू
जेड माइनस 5 डिवाइड बाय 5 ये मुझे गिवन है। अब मैं क्या करूँगा देखना ध्यान से, मुझे पता है प्लेन 1 और प्लेन 2 आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं और इसका इक्वेशन मुझे गिवन है किस फॉर्म में, कार्टेशियन एक फॉर्म में गिवन है। देखो कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई जेड, इसका भी इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है, प्लेन 2 का भी किस फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। अगर दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो क्या फॉर्मुला होता है, फॉर्मुला यार क्या बोल रहा है तुम, मैंने ये बोल, देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है शॉक आ गया, नहीं शॉक में नहीं चले जाना, समझना है बात कि अगर दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इन दैट केस अगर दोनों प्लेन का इक्वेशन अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर गिवन है, अगर मैं चाहता हूँ इस प्लेन का इक्वेशन लिखना, तो कैसे लिखते हैं यार, अभी तो जस्ट प्रीवियस हमने कुछ टाइम पहले ही तो देखे हैं कि दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा, तो उसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिरे तो उसका फॉर्मुला क्या होता है, फॉर्मुला याद नहीं है। ओ भाई साहब यार फॉर्मुला याद नहीं है तब तो कुछ नहीं होना है। मैं बार बार 3D में रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मुला अच्छे से याद होना चाहिए, हमें एक एक पॉइंट हमें अप्रोच पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो अगर दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है, इन दैट उसका फॉर्मुला होता है x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1। मैंने वहाँ पे करेक्शन भी करा था कि यहाँ पे हमें प्लस ना लगा के हमें माइनस लगाना है। देन मेरे पास होता है प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और यहाँ पे a1 b1 c1 कौन होगा, a2 b2 c2 कौन होगा, और यहाँ पे xyz कौन होगा। हमने यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि जो a1 b1 एंड c1 और जो a2 b2 c2 ये बेसिकली क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो। मैं डायरेक्शन रेशियो बोलूँ या फिर बोल सकता हूँ प्लेन 1 का a1 b1 c1 क्या होगा, प्लेन 1 का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हो सकता है। और जो मेरे पास a2 b2 c2 क्या होगा, बेसिकली प्लेन 2 का क्या होगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ, ऐसे ना बोल के मैं ये भी बोल सकता हूँ, जो a1 b1 c1 क्या होगा, मेरे पास प्लेन 1 का डायरेक्शन रेशियो होगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा। एंड जो प्लेन 2 का a2 b2 c2 का प्लेन 2 का जो मेरे पास एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है या फिर जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो मेरे पास होगा। तो सिंपली यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे लिखूँ क्या a1 कौन है, ठीक है मैं लिख देता हूँ a1 इक्वल टू लेटर से मैं फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको a1 इसको b1 एंड c1 लिखना चाह रहा हूँ। a1 इक्वल टू लिख दिया 5, यहाँ से b1 लिख दिया मैंने y का क्वेश्चन -3, c1 लेटर से लिख दिया मेरे पास कितना है 4। देन इस इक्वेशन की बारी a2 इक्वल टू लेटर से गिवन है 2, b2 इक्वल टू कितना होगा y का क्वेश्चन 1, c2 इक्वल टू कितना गिवन है मेरे पास -1। अब ये जरूरी नहीं कि मैं, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा यार इसने प्लेन 2 इसको क्यों माना, प्लेन 2 इसको ना मान के मैं इसको प्लेन 1 मानना चाहूँगा और इसको प्लेन, मैंने बोला जिसको जो माना मान सकते हैं। बट हमें सिंपली ये पता होना चाहिए कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारे पास क्या होता है रियलिटी में, जो हमारे पास जो भी हमारे पास प्लेन गिवन है उसका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट या फिर मैं बोल सकता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन का। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब हम या तो आप एक करके पुट कर देते हैं। तो a1 मेरे पास था 5x प्लस b1 मेरे पास था कितना -3 इंटू वाई प्लस c1 मुझे गिवन था 4 टोरक z माइनस कितना d1। अब यहाँ पे हमने d1 तो लिखा ही नहीं, d1 d2 तो लिख लेते फटाफट। d1 कौन होगा, बेसिकली जो भी यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट होता है क्या होता है d1 होता है। तो d1 मेरे पास क्या होगा इसका 9, और इस इक्वेशन का d1 मेरे पास कितना है, अगर मेरे पास राइट हैंड साइड में सॉरी राइट हैंड साइड में शिफ्ट है तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे लेफ्ट हैंड में बुलाऊंगा तो कितना होगा -3 हो जाएगा। तो d2 इक्वल टू कितना होगा मेरे पास -3 पुट करो। उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखना अगर हमने एक चीज़ देखना ध्यान से, अगर देखो अगर कभी भी ये टॉपिक एनसीईआरटी का पेज नंबर 486 निकालना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक है मुझे गिवन है यहाँ पे प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये गिवन है, ठीक है। दो प्लेन अगर आपस में अगर इंटरसेक्शन कर रहा होगा, इन दैट केस जो मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन होता है क्या था, देखो यहाँ ध्यान से देखना क्या लिखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 लिखा है। ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ क्या लगा हुआ -d1 है और यहाँ क्या लगा हुआ -d2 माइनस d1 है, ठीक है। अब इसी को देखना ध्यान से, इन लोग एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, और इसका समरी आना जो लास्ट में होता है ना समरी गिवन, वहाँ पे पॉइंट नंबर कहाँ पे गिवन रहा, एक सेकंड पेज नंबर 502 पे आना एक बार। और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। इस फॉर्मुला देखो क्या गिवन है, यहाँ पे +d1 लगा हुआ है, देखो +d1, यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ +d2 लगा। और यहाँ पे पीछे अगर मैं देखूँ, एक सेकेंड, और वहाँ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सिंपली यहाँ देखो क्या लगा -d1 लगाया हुआ और यहाँ पे देखो -d2 लगाया हुआ। वहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन इज गिवन बाय, देखो क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो क्या है, ये वही है हमारे पास अगर दो प्लेन अगर आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो तो आपस में देखो ये क्वेश्चन मेरे पास -d1 है, यहाँ पे -d2 है, और वहीं यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया +d1 और +d2 कर दिया। बताओ यहाँ पे दोनों में से कौन सा राइट है। अब यहाँ पे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मैं प्लस लिखूँ या फिर माइनस लिखूँ। मैं भी कंफ्यूज, मैंने स्टार्टिंग में याद करो, मैंने यहाँ पे जब करेक्शन भी करा था कि यहाँ पे प्लस ना लेके माइनस लिखना है, तो मैं तो प्लस लेके खिलता था। लेकिन मैंने एनसीईआरटी को जैसे देखा यहाँ पे -d1 है तो यार मैं बौखला गया, मैंने बोला ये क्या बात हो गया। तो ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे माइनस गिवन है और यहाँ पे कितना गिवन है, +d1 गिवन है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट बना के देना, लिख लेना यहाँ पे, या तो मैं -d1 या फिर +d1, ये -d1 बोलो या फिर +d1 होता है कि फॉर्मुला होता है। लेकिन हमें फॉर्मुला, ठीक है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन हो तब तो ये फॉर्मुला लगा के निकल जाना। अगर थोड़ा सा मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन हो, अगर इंटरसेक्शन का कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना फॉर्मुला ना लगा के सिंपली कौन सा क्या यूज़ करना, p = p1 प्लस लैम्डा इंटू p2, ये वाला फॉर्म यूज़ करना हमेशा, ऑलवेज
यूज दिस फॉर्म when two plane when two plane is intersection अगर दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट अगर कर रहा होगा, हमेशा क्या करना, पी को पी वन प्लस लेमडा इंटू पी टी यूज करना। यहाँ पे पी क्या कौन इंडिकेट कर रहा है, मेरे पास जो भी प्लेन का मुझे इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, यहाँ पे पी वन मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पी वन। जहाँ पर भी ये लिखा होगा ना इंटरसेक्शन ऑफ, हमने जहाँ पे भी एक अगर स्पेस वहाँ अगर जहाँ पे भी देखना, अगर दो प्लेन के बीच में जहाँ पे इंटरसेक्शन का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, अगर वहाँ पे स्पेस वगैरह हो तो वहाँ पे लिख लेना। अदरवाइज क्या करना, 3D जैसे स्टार्ट किया होगा ना चैप्टर, उसके जस्ट बगल में जब मैं 3D स्टार्ट किया होगा उससे पहले एक पेज अगर थोड़ा बहुत अगर स्पेस बचाओ ना, तो सिंपली वहाँ पे बड़ा बड़ा सा नोट बना के लिख लेना। तो ये जो मैं लिखा रहा हूँ, और ये गिवन है मेरे पास P2 क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन P2, क्योंकि यार इन लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है हमें यार, अगर दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो क्या कब मैं माइनस D1 कब लगाऊंगा, प्लस D1 कब लगाऊंगा, यहाँ या तो इन लोगों ने यहाँ पे पहले तो माइनस लगा रखा है, फिर वही सी को अगर मैं समरी पढ़ने आया तो यार वहाँ पे उन लोगों ने प्लस D1 D2 लगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एनसीईआरटी वाले उनका जो दिमाग कर सकते हैं वो लिख सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तब तो हमें माइनस D1 माइनस D2 लगा के सिंपली निकल जाए। अगर थोड़ा सा मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन लगे कि नहीं यार ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, अगर सिंपल सा कोई पूछे फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन वन टू प्लेन्स आर इंटरसेक्शन, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा। लेकिन देखना कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का मीन मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें बहुत सारे बातें वहाँ पे बोला जा रहा है, तो सिंपली कौन सा फॉर्म ये हमेशा यूज करना, ये वाला फॉर्म पी को P1 प्लस लेमडा इंटू P2 वाला फॉर्म। ये P2 क्या इंडिकेट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन P2, इक्वेशन ऑफ प्लेन P2 मीन्स मेरे पास कभी भी दो प्लेन हो, अगर दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट करो, इन दैट केस अगर मुझे प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो मैं हमेशा क्या करूँगा, ये वाला फॉर्मुला यूज करूँगा हमेशा। क्वेश्चन अगर इजी हो तो ये यूज करना, अगर ठीक है लगे तो ये वाला फॉर्मुला यूज करना। अदरवाइज मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि हमेशा यही वाला फॉर्म हमेशा यूज करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, नहीं समझ में, ये नोट डाल के इंपॉर्टेंट बड़ा बड़ा सा नोट डाल के बिग सा लिख लेना वहाँ पे, या फिर लिख लेना नोट डाल के, या फिर इंपॉर्टेंट नोट कि अगर कभी भी मेरे पास दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, या तो मैं ये फॉर्मुला सिंपल, अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो मैं ये फॉर्मुला लगाऊंगा। अगर कभी भी मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, इन दैट केस में क्या करूँगा, अगर कभी भी मुझे प्लेन का इक्वेशन लिखना होगा, दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इन दैट केस में क्या करूँगा, ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करूँगा। लैम्डा तो क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने यहाँ अब मन में यार इसने यहाँ पे क्यों बता दिया, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी में यहाँ पे माइनस D1 है, वही अगर मैं समरी में जाता हूँ तो यहाँ पे लोगों ने प्लस D1 लिख रहा है, प्लस D1 प्लस D2 यहाँ पे लिख रहा है। तो यार दोनों में से किसकी बात मान जाए, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब। तो मैंने बोला कि एनसीईआरटी क्या भाड़ में, हमें सिंपली क्या करना, ये जो भाड़ में नहीं क्या मीन मार्क्स तो वो बोर्ड वाला चेक करे, अगर एनसी उसे क्या चाहिए, एनसीईआरटी का फॉर्मुला चाहिए, उसके अलावा तो कुछ वो देखेगा भी नहीं। तो इसलिए अगर कोई इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर सिंपल क्वेश्चन हो तब तो मुझे ये वाला मेथड अप्लाई करना है। लेकिन क्वेश्चन लाइक कि हाँ यार मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है कभी भी, और मुझे दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर, उसके आगे भी बहुत सारा राम कहानी जैसे लिखा जैसे इस क्वेश्चन में था, तो सिंपली मुझे हमेशा कौन सा फॉर्मुला यूज करना, दिस जिस भी दो प्लेन अगर कभी भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इन दैट केस में क्या इक्वेशन लिखूंगा, P इक्वल्स टू P1 प्लस लेमडा इंटू P2। जिस भी प्लेन का मुझे इक्वेशन लिख रहा है उसको P इक्वल्स टू P1 प्लस लेमडा इंटू P2 वाला फॉर्म हमेशा यूज करूँ। आई होप सो ये पॉइंट हमें क्लियर हो, क्यों यूज करना होगा ये भी मैंने बता दिया। अब तो ये वाला जो अब मैं इस फॉर्म को क्या कट कर रहा हूँ, मैं ये वाला फॉर्मुला से बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ से डर रहता है कि माइनस D1 लूँ प्लस D1 लूँ, दिल में ऐसा घबराहट रहता है। अगर मैंने माइनस D1 ले लिया और मान लो हमने सॉल्व किया, हमें तो लगा यार मैं तो पूरा सॉल्व करके आऊँ, लेकिन लगे यार नहीं यार यहाँ पे तो माइनस D1 लेना नहीं था, मुझे प्लस D1 लेना, तो कैसे पता चलेगा। इससे बचने के लिए मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि कभी भी अगर दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, अगर सिंपल सा क्वेश्चन हो तब तो ये वाला फॉर्मुला यूज करके आगे निकल जा रहा है। लेकिन अगर कभी भी लगे यार नहीं यार ये क्वेश्चन थोड़ा मिसलिनियस टाइप का है, तो हमेशा क्या करना, ये वाला फॉर्म हमेशा यूज करना। बहुत सिंपल से क्या करना है हमें, देखो कैसे इसका यूज होगा। P इक्वल्स टू, मुझे दोनों प्लेन का क्या करना है, मुझे इक्वेशन लिखना है। तो मैं P1 प्लेन का इसको माना था देश 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 लिखा, प्लस कितना लगा लैम्डा इंटू P2 प्लेन क्या था मेरे पास 2x प्लस y माइनस कितना था z। 3 को अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँ कितना हो गया -3, दैट्स इट। यहाँ पे पुट कर दिया, एकदम सिंपल। अरे यार हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना होता। अगर मेरे पास कभी भी दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट करे और क्वेश्चन लाइक यार मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है, तो मुझे सिंपली कौन सा फॉर्मुला यूज करना, दिस क्या करना, P1 प्लेन का इक्वेशन, फिर जो भी जिसको भी P1 माना उसको यहाँ पे लिखना, P2 जिसको भी माना उसको लिखना। लेकिन याद रखना ये अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ भी बचा होगा ना, उसको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा शिफ्ट कर देना है। ये पॉइंट कर गया। तो कैसे लिखते हैं ये हमने देख लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसलिए बता देना ताकि कभी भी अगर मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन हो तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। सिंपल से ये फॉर्मुला ना लगा के, अगर दो प्लेन कभी भी आपस में इंटरसेक्शन कर रहा होगा, हमेशा ये वाला फॉर्मुला लगाना, सॉल्व करना। अब हम सिंपली इसको सॉल्व करते आगे। तो आई होप ये पॉइंट, इससे फॉर्मुले से कभी भी प्लस माइनस का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सिंपल सा मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करता था ना इंटरसेक्शन का, मैं ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करता था। लेकिन एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, माइनस प्लस दोनों लेके कंफ्यूज करके यहाँ पे माइनस लेना है फिर प्लस लेना है। इससे बचने के लिए सिंपल सा मैंने ये बता दिया, अगर सिंपल क्वेश्चन हो तब तो हमें ये वाला फॉर्मुला लगाना है। लेकिन वहीं अगर लगे यार ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसलिनियस टाइप का है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, ये वाला फॉर्मुले को अप्लाई करना है। अब ये प्रॉब्लम भी पता है ये क्या है कि 3D में ना इतने सारे यार फॉर्मुले हो गया, मैं इसको याद करूँ तो याद करूँ कैसे। तो सिंपली ना अभी मैं जस्ट फटाफट चैप्टर कंप्लीट होता है ना, पूरा सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे ये फॉर्मुला याद होगा। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 3y प्लस कितना हो गया 4z प्लस कितना हो गया 9 प्लस कितना हो गया 2x इंटू लेमडा, ये सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा कि हो गया लेमडा y, ये हो गया माइनस लेमडा z माइनस कितना हो गया 3
एंड ये मुझे गिवन है पी, जो भी इक्वेशन, इस दोनों प्लेन का मैं इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लाइक टर्म्स को साथ में करूँगा, तो ये हो गया मेरे पास 5x प्लस कितना हो गया 2x इंटू लेमडा, प्लस कितना सॉरी माइनस कितना हो गया 3y, प्लस कितना हो गया लेमडा y, प्लस कितना हो गया 4z का भाई कहाँ गया, माइनस कितना हो गया लेमडा z। ये 9 प्लस 9 में से 3 चला गया, बेसिकली कितना हो गया +6 टोटल। अगर मैं यहाँ से x को अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों में से, तो बचा कितना है यहाँ पे मेरे पास 5 प्लस 2 लेमडा। एंड यहाँ से अगर मैं y को अगर मैं कॉमन लूँ, प्लस में लिया जाए फिर माइनस में लेना जाए ना, चलो प्लस में ले लेते हैं। प्लस y अगर मैं कॉमन यहाँ से लेता हूँ तो यहाँ बचा -3y, यहाँ बचा कितना मेरे पास प्लस लेमडा। एंड इसकी बारी अगर मैं यहाँ से z को कॉमन ले लेता हूँ, बचा कितना 4 माइनस कितना हो गया मेरे पास लेमडा, एंड ये हो गया +6। हमें क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। इक्वल टू 0 लगाना तो भूल गया, इक्वल टू जीरो फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस लेमडा इंटू P2 वेक्टर इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 0 होता है, ठीक है, ये लगा लिया। अब सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करा, लेकिन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक ये होगा कि हमने जो P1 P2 जो प्लेन माना है ना, वो हमें क्वेश्चन में गिवन था P1 ये रहा पहला प्लेन, तो ये था, दूसरा प्लेन मेरे पास ये था, लेकिन हम उल्टा मान लिया कि P2 प्लेन इसको मान लिया, सॉरी इसको P1 मान लिया, इसको P2 मान लिया। तो आंसर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट हमारे पास क्या होगा डिफरेंट आ जाएगा, तो उसको अगर हमें करेक्ट करना पड़ेगा। यार क्या करूँ, करेक्ट करूँ या फिर क्वेश्चन को हम आगे भी तो नहीं बढ़ा सकते ना, क्या किया जाए। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो और भद्दा लगेगा देखने में, क्या किया जाएगा। मिस्टेक हमने ये किया ना यहाँ पे कि जो हमें सिस्टमेटिक ऑर्डर में गिवन होता है क्वेश्चन, हम उसे जो ये पहले गिवन था इसे हमें P1 माना था और इसे क्या माना था P2 मान, लेकिन मैंने फटाफट जो उसमें आके इसको P2 मान लिया, सॉरी इसको P1 मान लिया और इसको क्या किया P2 मान लिया। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अगर मैं इंटरचेंज करना चाहूँ तो क्या करना, क्वेश्चन को कट करके ना, इसको क्या करना, कट मत करना, बस थोड़ा सा क्या करना, इसको पहले लिखना और इसको कट करके ना बाद में इसको लिख लेना, एंड इसको यहाँ पे अटैच कर लेना 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 कर लेना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इसको कट करके सबसे आगे इसको लिख देना और उसके पीछे 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 कर देना, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन, अब कोई मतलब नहीं, अगर मैं क्वेश्चन को पूरा कट करूँ फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, इसलिए मैंने क्या किया, इसकी क्वेश्चन आई होप से करेक्ट कर लिया होगा। हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग में लिखा था 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 लिखा था, उसको मैंने पीछे कर दिया और इसको मैंने क्या किया, आगे कर दिया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। इक्वल टू क्या होगा 0। ये मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत दिमाग खराब करते हैं, पहले ये करो वो करो, बट हमें सिंपली करना तो पड़ेगा एनी हाउ। अब हमें सिंपली ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमें करना क्या, ये एक्सप्रेशन हमारा ये x क्योंकि 5 प्लस 2 लेमडा प्लस वाई माइनस 3 प्लस लेमडा प्लस जेड 4 माइनस लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स प्लेन का इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास ये आ गया, अब हमें क्या, इसका क्यों मैंने निकाला, आप देखना ध्यान से। हमें पता है कि दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इन दैट केस इन दोनों प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो बात मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब मुझे यहाँ पे इतना तो निकालना नहीं। अगर मुझे सिंपली प्लेन का इक्वेशन निकालना तब तो चलो यहाँ तक कर लेता, काम नहीं बढ़ जाता। लेकिन मुझे यहाँ पे जो है एक लाइन जो है ना, वो क्या है मेरे पास पैरेलल है। लाइन क्या है मेरे पास पैरेलल है, किसके, इन दोनों प्लेन के। हमें एक बात पता है, अगर कभी भी हम ऑलरेडी अभी सीख के जस्ट ये आए, अगर कभी भी मेरे पास कोई लाइन अगर प्लेन के पैरेलल होता है, इन दैट केस क्या होता है, जो प्लेन का जो भी इन दोनों प्लेन का एक कॉमन नॉर्मल होगा ना, वो क्या होगा, प्लेन के लाइन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर एंगल बना रहा होगा। यार ये क्या बोल दिया, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई प्लेन है, दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करें, इन दैट केस मुझे पता है जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर बेसिकली होगा, इन दोनों प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा, वो क्या होगा, मेरे पास इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा। ये बात हमें पता है। अब एक और बात पता है, अगर हमें एक चीज़ पता है, अगर कभी भी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाता है, इन दैट केस क्या होता है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इन दोनों इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, इन दोनों का डॉट करूँगा तो क्या होगा, मुझे 0 मिलेगा। बस मैं उसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। मैंने क्या बोला, अगर कभी भी मेरे पास कोई दो, अगर कोई भी प्लेन होता है, कोई भी प्लेन हो, यहाँ पे दो गिवन हो 4 यूज से मुझे कोई मतलब, अगर कभी भी मेरे पास कोई प्लेन अगर किसी लाइन के क्या है मेरे पास पैरेलल है, पता है अगर मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन बेसिकली क्या है, जो मेरे पास ये प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल अगर मैं इस पे लाइन पे गिराऊंगा तो क्या होगा, हमें 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो मुझे एक बात पता है, अगर कोई भी लाइन, ठीक है, और अगर मेरे पास दो चीज़ अगर आपस में कभी भी 90 डिग्री अगर बन रहा होता है, क्या होता है, उन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का अगर मैं डॉट करूँ तो क्या होता है, मेरे पास 0 होता है। ये पॉइंट क्लियर है। तो सिंपली मैंने क्या किया, मुझे लाइन का मेरे पास डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, मेरे पास लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है, मुझे x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 3/4 इक्वल टू z माइनस 5/5 मुझे गिवन है। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मुझे पता है ABC जो नीचे होता है, ये मुझे डायरेक्शन रेशियो देता है, तो मुझे कितना हो गया 2, 4, कितना हो गया 5। वहीं अगर मैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ अगर मैं प्लेन लिखना चाहूँगा तो सिंपली मुझे क्या होता है, यहाँ पे हमें x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमें क्या देगा, A दे देगा, या फिर A1 दे देगा, या फिर मैं इसको B1 बोलूँ या फिर C1 बोलूँ। तो फाइनली मुझे डायरेक्शन रेशियो प्लेन, अब सिंपली पता है XYZ का जो कोफिशिएंट होगा, उसका जो प्लेन में अगर मुझे XYZ का जो कोफिशिएंट होता है वो हमें क्या देता है, डायरेक्शन रेशियो देता है। तो ये टोटल ये होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये हो गया मेरे पास 5 प्लस 2 लेमडा कॉमा, ये हो गया मेरे पास -3 प्लस लेमडा कॉमा कितना हो गया 4 माइनस लेमडा। अब मुझे पता है कि दो लाइन अगर आपस में कभी भी परपेंडिकुलर हो, दो चीज़ कभी भी लाइन हो, कुछ भी अगर दो चीज़ कभी भी आपस में परपेंडिकुलर हो, उन दोनों का अगर डायरेक्शन रेशियो का डॉट करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास 0 होगा। दो लाइन अगर आपस में या फिर दो चीज़ कुछ भी अगर आपस में परपेंडिकुलर, इन दैट केस इस लाइन का इस जो भी है ये चीज़ प्लेन हो, लाइन हो या फिर ये, इन दोनों का अगर मैं डायरेक्शन रेशियो अगर मैं डॉट करता हूँ, सिंपली मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इन दोनों का मैं डॉट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वी नो दैट
इफ टू थिंग्स आर परपेंडिकुलर, या फिर थिंग्स कुछ भी बोलो, कुछ भी मैथ्स में थिंग्स लाइन हो कुछ भी हो, इफ टू थिंग्स आर परपेंडिकुलर देन वी नो दैट इफ टू थिंग्स आर परपेंडिकुलर देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ डायरेक्शन रेशियो ऑफ डी आर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो और डी आर लिखा है, बोथ डॉट प्रोडक्ट इज ज़ीरो। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ A1 इंटू A2, जो मन करे B1 इंटू B2 A प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू जीरो। मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको A इंटू A1 प्लस B इंटू B1 प्लस C इंटू C1 इक्वल टू जीरो। तो अब हमें A1 A2 और A1 इंटू मान लेते से इसका नाम ले A1, ये हो गया मेरे पास B1, ये हो गया C1, इसका नाम ले लिया मैंने A2 B2 C2, फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूँ तो ये हो गया मेरे पास। मैं पीछे ही सॉल्व कर देता हूँ। तो ये मुझे गिवन है यहाँ पे A1 लेटर से मेरे पास क्या था और 2, A2 मुझे क्या गिवन है 5 प्लस 2 लैम्डा, प्लस B1 मुझे गिवन है 4, B2 मुझे गिवन है 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस कितना गिवन है लैम्डा, प्लस मुझे C1 गिवन है 5, C2 मुझे गिवन है 4 माइनस कितना गिवन है लैम्डा, टोटल इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 0। ये क्या हो रहा है कैमरा को, ठीक है ना, फोकस हो रहा है ना। 5 इंटू 2 10, 2 2 जाए कितना हो गया 4 लैम्डा, 4 इंटू 3 कितना हो गया -12, ये कितना हो गया 4 लैम्डा, ये हो गया 5 4 जाए कितना हो गया 20 माइनस कितना हो गया 5 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 0। अब साथ में करते हैं लाइक टर्म्स को, 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस कितना हो गया 5 लैम्डा, ये हो गया मेरे पास -10, ये हो गया 10 और ये मेरे पास +20 इक्वल टू कितना गिवन है 0। 4 सॉल्व करते हैं, 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 माइनस 5 करूँगा कितना हो गया 3 लैम्डा। इसकी बारी -10 में से कुछ मिस्टेक किया क्या हमने, नहीं -10 में से अगर मैं 2 को अगर मैं -12 में से अगर मैं 10 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना होगा -2, -2 प्लस 20 कितना होगा -2 प्लस कितना होता है माइनस होता है, तो ये हो गया मेरे पास +18 इक्वल टू 0। मुझे यहाँ से लैम्डा का वैल्यू चाहिए तो 3 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, राइट हैंड इसको बेटा -18, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया -18 डिवाइड बाय, अरे यार दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा होगा शेट, मैं जो कर रहा हूँ आई होप तो समझ, मैंने कुछ नहीं देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्या किया इन दोनों के भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 इंटू 2 10 हो गया, 2 2 कितना हो गया 4 लैम्डा, ये कितना हो गया -12 लैम्डा, ये 4 लैम्डा, 5 इंटू 4 20 लैम्डा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या कि लाइक टर्म्स को साथ में किया, फिर तो यहाँ से सॉल्व करूँगा -10 -12 प्लस 10 कितना होगा मेरे पास 2 -2 होगा, -2 में से अगर 20 को सब्ट्रैक्ट करूँ कितना होगा मेरे पास +18 होगा, सिंपली लिखा। फिर मैंने क्या किया +18 को मैंने राइट हैंड साइड में बैठा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 3 2 3 6 18, तो लैम्डा का वैल्यू कितना गया मेरे पास -6 आ गया। आगे अब सिंपली कुछ नहीं करना, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, लैम्डा का वैल्यू कितना गया -6, इसको लेना और इक्वेशन में जाके पुट कर देना है। जो मेरे पास ये इक्वेशन आता है ना, ये जो पी क्वेश्चन जो इक्वेशन आता है इसका नाम ले लेटर से 1 दे दिया। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 मुझे क्या गिवन था, पी इक्वल टू x 5 प्लस 2 लैम्डा प्लस y -3 प्लस लैम्डा, देन गिवन था मुझे z 4 माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू मुझे गिवन था 0। तो यहाँ पे x हो गया 5 प्लस लैम्डा की जगह कितना हो गया -6 प्लस y -3, लैम्डा की जगह अगेन कितना हो गया -6 प्लस z 4, यहाँ पे अगेन लैम्डा की जगह कितना हो गया -6 इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो गया x 6 इंटू 2 कितना हो गया -12 प्लस y, ये हो गया मेरे पास -3, ये हो गया मेरे पास -6, ये हो गया 2, सॉरी ये z है, z मैं भी क्या 2 बोलो z, मैं 2 और z को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूँ, ये z है बेसिकली 2 नहीं है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो गया मेरे पास 4 माइनस माइनस कितना हो गया +6, क्या मिस्टेक कर दिया हमने, लैम्डा की जगह -6, अरे यार इसके आगे +6 तो लगाना ही बोल गया, +6 इक्वल टू कितना है 0। यही होता है छोटा मोटा, अगर कहीं मिस्टेक कर दिया ना 3D में तो काम नहीं पड़ जाता है। इसलिए कभी लेंदी जो क्वेश्चन होता है ना उसमें पता है क्या होता है प्रॉब्लम, हमें सब कुछ पता होता है, जो छोटा क्वेश्चन रहता है वो तो 3D के फटाफट सॉल्व हो जाता है, लेकिन जो लेंदी क्वेश्चन रहता है ना उसमें क्या होता है कैलकुलेशन इधर उधर होने का होता है, मिस्टेक रहता है कि हमें सब कुछ प्रोसीजर भले ही पता है, लाइन टू लाइन मुझे डिटो पता है कि हाँ मुझे ये स्टेप करना है, और छोटा सा भी अगर कैलकुलेशन इधर उधर मिस्टेक हो ना पूरा क्वेश्चन निपटा देता है। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 12 - 5 करूँगा कितना हो गया 7 -7, तो ये हो गया -7x, 6 -3 करूँगा तो बेसिकली कितना हो गया मेरे पास -9y, 6 + 4 मेरे पास कितना हो गया 10z प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 0। 12 - 5 का कितना हो गया 7, सही लिखा है एक बार चेक कर लेते हैं, -7, ये 6 -3 कितना माइनस कितना होता है प्लस -9y हो गया, 6 + 4 कितना हो गया 10z प्लस कितना हो गया 6। फाइनली मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरे पास निकल के आ गया -7x -9y प्लस 10z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिला। पहला क्वेश्चन तो हमें क्वेश्चन ये सबक हमने सिखाया हमें क्वेश्चन वाले ने कि जो स्टार्टिंग में गिवन उसको हमें P1 मानना है, जो बाद में गिवन उसको प्लेन P2 मानना है। ये पहली बात तो ये समझ में आया।
है क्वेश्चन में कि जो पहले हमें गिवन उसको हमें प्लेन P1 माना, दूसरे को हमें P2 माना। फिर उसके बाद हमें क्या सीखने को मिला, अगर दो प्लेन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है, इन दैट केस मुझे क्या करना, अगर बेसिक क्वेश्चन होगा तब तो मैं ये फॉर्मुला यूज करूंगा, बट अगर मेरे पास मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन होगा देन मुझे क्या करना है, ये वाला फॉर्मुला यूज करके क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर हमने एक चीज यहाँ पे क्या सीखा, फिर इसके बाद हमने क्या किया, जो हमने पुराने रिसोर्सेज जो हमने पढ़ा था उसको सिंपली उसका यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर मेरे पास कोई लाइन, अगर मेरे पास लाइन के, अगर इस प्लेन के अगर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, लाइन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर बना रहा होगा। और मुझे पता है कभी भी दो चीज अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है, इन दैट केस दोनों चीज का मेरे पास डायरेक्शन इशू कर मैं डॉट करूंगा तो क्या होगा, जीरो का। तो यहाँ से फाइनली मैंने लैम्डा का वैल्यू निकाला। जैसे ही मेरे पास लैम्डा का वैल्यू आ गया, मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, मेरे पास फाइनली क्या होगा, ये आंसर मिल गया। एक और बात यहाँ पे ये बोलना है मुझे कि अगर कभी मेरे पास इक्वेशन गिवन हो, अगर सिंपल मेरे पास अगर हो, दो लाइन अगर इंटरसेक्शन करोगे तब तो मैं ये फॉर्मुला यूज करूँगा। अगर मेरे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाए, इन दैट केस मुझे क्या करना है, ये वाला हमेशा फॉर्म हमें क्या करना है, यूज करना है। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमने अभी तक लाइन और प्लेन का कॉम्बिनेशन के जितने भी क्वेश्चन किया ना, प्लीज मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन को ढंग से अपने खुद से देखो। क्वेश्चन हो जाए, जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर नोट डाउन कर लेना, फिर क्या करना, एक एक क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्यूशन छुपा लेना, क्वेश्चन को लिखना और फिर खुद से क्या करना, कोशिश करना उसको सॉल्व करने की। बिकॉज ये क्या एक तरीके से अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत मजा, मतलब कि ऐसा लगे कि हाँ यार, मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा। जो भी हमने बेसिक पढ़ना सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे यूज करके क्वेश्चन एक एक पॉइंट मैंने बता दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी हमें नॉलेज तो मिलेगा ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन है क्या करना, वैसे मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी देने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर कभी भी मेरे पास एक सीधी सी बात बोल रहा हूँ, जो भी मतलब हमने क्वेश्चन जैसे मैंने कंप्लीट कर लिया ना, जितने वीडियोस का क्वेश्चन है कंप्लीट कर लो, उसके क्या करना, जो भी क्वेश्चन है उसको क्या आंसर छुपा लेना, क्वेश्चन को देखना और खुद से अटैम्प्ट करने क्वेश्चन कि हाँ यार मेरे से सॉल्व हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो देखना, एक बार चेक करना कि कहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। दैट्स इट। मुश्किल से ये नहीं कि 1 घंटे तक एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठे, नहीं, मुश्किल से 5 to 8 मिनट्स मैक्सिमम, एक क्वेश्चन को 5 to 8 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर सेकंड टाइम में मीन्स वीडियो देखने के बाद तो मुश्किल से एक क्वेश्चन को 5 पर मिनट देना, टाइम लगाना कि हाँ मुझे सिर्फ 5 मिनट देना। अगर 5 मिनट नहीं सॉल्व होना छोड़ देना है, ये नहीं कि लगे मैं इस पर आधे घंटे तो जबरदस्ती नहीं, मैं 1 मिनट और करूँ। बोर्ड में 1 मिनट भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, इसलिए बोल रहा हूँ अभी से टाइमर अगर फिट रहेगा ना कि हाँ फटाफट करने का आदत रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, यही बोलूँगा, रटना नहीं है। ये नहीं मगअप कर अच्छा यही स्टेप है, अच्छा यही है, नहीं, समझना क्वेश्चन के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, मतलब मैं अभी टेस्ट तो ले लूँगा, फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, और उसमें सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो मुझे पता चला कि हाँ मतलब कितना हमारे पास लेवल है, क्या हमें करने की यहाँ पे जरूरत है। तो ये हमने देख लिया। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान से इजीली समझना है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ, बट एक बार मैं इस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ। फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स। लेट अस से पॉइंट्स मुझे गिवन है 1, 0, -1 एंड दूसरा पॉइंट गिवन है 3, 2 एंड पैरेलल टू। कमाल की बात, कहीं पर भी पैरेलल वर्ड, मैंने क्या सीखा था, अगर कभी कहीं पर भी अगर मेरे पास क्वेश्चन में पैरेलल वर्ड मिल जाना, समझ जाना मुझे किसका यूज करना है, बी वेक्टर डॉट एन वर्ड में। इस परपेंडिकुलर का कहीं ना कहीं तो केस आने वाला है, तो इसलिए समझ जाना इसको। एंड पैरेलल टू द लाइन एंड उसका इक्वेशन लेटर से गिवन है x - 1/1 इक्वल्स टू y - 1/-2 इक्वल्स टू z - 2/3। ये मेरे पास सिंपली क्वेश्चन गिवन है। आई होप इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 1, 0, -1 एंड 3, 2, एंड पैरेलल टू द दिस। मींस मेरे पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझ में नहीं है। मुझे लगा ये क्वेश्चन हमें कुछ समझ में नहीं है, मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को ब्रेक करूँगा। मुझे ये बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स, बस यहाँ तक पढ़ा। एंड से कभी भी क्वेश्चन गिवन कोशिश क्या करो उसको ब्रेक 3-4 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ने का। मेरा जो प्लेन है ना वो किसी 2 पॉइंट से पास करा, तुझे कैसे पता गिवन है थ्रू द पॉइंट्स मींस पास करा होगा। तो मुझे पता है जो प्लेन होगा, जो भी मेरे पास लेटर से इसका नाम ले लिया P1, वो मेरे पास कोई 2 पॉइंट से पास करा है। एक का नाम है 1, 0, -1 और दूसरे पॉइंट का लेटर से नाम ले लिया मैंने 3, 2, कुछ भी मैंने यहाँ पर ले लिया। मींस मेरे पास कहीं पर भी कोई भी 2 पॉइंट होगा जिससे मेरा क्या होगा, प्लेन जो होगा ना वो पास करा होगा। मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि इस टाइप के हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं बस हिंट यहाँ पे देने वाला हूँ, खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई प्लेन होगा, सिंपली क्या होगा, 2 पॉइंट से मुझे पास करा, आगे बढ़ो। एंड पैरेलल टू द लाइन, मेरे पास कोई लाइन होगा कहीं पर भी, लेटर से यहाँ बना दो जहाँ मन करे, जिसके क्या ये प्लेन है ना पैरेलल है। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, इस प्लेन का मुझे इक्वेशन लिखना है। मतलब मेरे पास कोई प्लेन है जो किसी 2 पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। एंड सिंपल क्या बोल रहा है कि जो पता नहीं यार क्यों इतना सॉन्ग बजाते रहते हो फालतू का, कोई काम धंधा है ही नहीं। एनीवे जो भी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लिंक तोड़ दिया सालों ने। ठीक है, मैं ये यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास कोई प्लेन है जो कि क्या करे, 2 पॉइंट से क्या करे, पास कर रहा है। ठीक है, ए और बी मुझे यहाँ पे गिवन है, ये प्लेन से पास कर रहा है। अब मुझे बोला जा रहा है इसी प्लेन के क्या एक लाइन है जो कि क्या पैरेलल, देखो क्या बोला, एंड पैरेलल टू द लाइन x - 1/1। इस लाइन का मुझे इक्वेशन गिवन है, जो भी यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पे लिख लेना। अब मुझे बोला जा रहा है कि अब मुझे इस प्लेन का इक्वेशन बताना है। यार प्लेन का इक्वेशन बताना कैसे निकाला जाए, कोई समझ में नहीं आया। हमारे पास एक प्लेन है और एक मेरे पास लाइन है। प्लेन जो है वो 2 पॉइंट से मेरे पास बेसिकली पास कर, एंड बस बेसिकली ये बोला जा रहा है मेरे पास जो कोई लाइन है जो कि क्या इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब हमें बताना है जब ऐसा कुछ गिवन है कंडीशन, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखा जाए। मैं सिंपली ये बोलूँगा, इस टाइप का हम क्वेश्चन देख चुके हैं। कहाँ पे, याद कर, एंगल बिटवीन, जब हम 2 प्लेन्स तक देख रहे थे, 2 प्लेन्स के बीच में एंगल। उसके बाद हमने एक टॉपिक देखा था
कि अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट, अगर मेरे पास कोई प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा होता था एंड क्या होता था कि दो प्लेन के आपस में परपेंडिकुलर होता था एक तो, और फिर दूसरा क्या हमने एक टॉपिक उसी का एक जो सब टॉपिक देखा था कि अगर दो प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो एंड मेरे पास कोई प्लेन दो पॉइंट से पास करा हो, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखते थे, सेम टू सेम यहाँ पे ये वही फंडा अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे क्या होता था, दो प्लेन होता था, यहाँ पे मुझे एक प्लेन और एक मुझे क्या गिवन है, लाइन गिवन है, क्योंकि क्या पैरेलल है। तो सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ए बी, यहाँ पे बस मैं अप्रोच हिंट दे रहा हूँ, हिंट सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए को मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा जो भी आएगा, बी को भी फिर मैं क्या करूंगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, ए बी वेक्टर निकालूंगा। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से मैं ये निकालूंगा। उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यार इस प्लेन का मुझे इक्वेशन लिखना है। कैसे इक्वेशन लिखा जाए, इस प्लेन से मेरे पास कोई नॉर्मल वेक्टर निकल रहा होगा जो कि क्या होगा, इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है। प्लेन से नॉर्मल वेक्टर निकला हो कि क्या होगा, इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना तो सिंपली इक्वेशन क्या होता है, मेरे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, डी होता है। ये बात हमें पता है। अब या फिर नहीं, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, ये क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगा या फिर मैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो वाला यूज करूंगा, या फिर मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। कौन सा इसमें से यूज करा, ये वाला यूज होगा या फिर ये वाला, तो सिंपली मुझे ये वाला यूज होगा। क्यों, क्योंकि दो पॉइंट अगर बेसिकली कोई प्लेन पास कर रहा होता है, इन दैट केस मुझे कौन सा फॉर्मुला यूज करना पड़ता है, ये। अब मुझे यहाँ पे पता है अगर कहीं पर भी मुझे इस प्लेन का इक्वेशन कब लिखना है, जब मेरे पास क्या हो, ये लाइन क्या हो, पैरेलल हो, इस कंडीशन में होगा, तब मुझे इसको प्लेन का इक्वेशन लिखना। कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है अगर मेरे पास ये जो इस प्लेन से अगर मेरे पास कैसा भी नॉर्मल निकल रहा होगा, वो लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर इस मेरे को फॉर्मुले में क्या क्या चाहिए, एक तो आर वेक्टर चलो फिक्स रहेगा, एन वेक्टर क्या होगा, मेरे पास इस प्लेन के अगर कैसे भी नॉर्मल प्लेन का अगर मुझे नॉर्मल वेक्टर का अगर मुझे इक्वेशन मिल जाए तब तो मेरा काम बन जाएगा। और फिर यहाँ पे जो भी कौन देगा, जो भी मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा, मैंने क्या बताया, तो उसको यहाँ पे पुट कर दो, मुझे ए वेक्टर देगा। लेकिन नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन कैसे निकाला जाए, क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन क्या है, मेरे पास कोई एक प्लेन है जो किसी दो पॉइंट से क्या करे, पास करा है, एंड क्या जो मेरे पास एक लाइन है जो कि क्या इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। अब मुझे सिंपली क्या बताना, इस ऐसा जब कंडीशन गिवन होगा, इन दैट कंडीशन मुझे बताना कि प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकाला जाए, उसके लिए हमने क्या बोला कि अब मुझे हमने सबसे पहले अप्रोच बना कि क्या क्या मुझे करना है। मैं बस हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं ए को वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, बी को वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, ए बी वेक्टर का जो लाइन है इसका मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा। जैसे ही पोजीशन वेक्टर निकालूंगा क्या होगा, एक पॉइंट की तरह ये बन जाएगा। याद करो इस टाइप का हमने क्वेश्चन कहाँ पे देखा था, अगर मेरे पास कोई प्लेन किसी दो पॉइंट से पास कर रहा होता है, दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इन दैट केस अगर मुझे प्लेन का इक्वेशन लिखना होता तो कैसे लिखते थे, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब उसी यहाँ पे फंडा यूज करूँगा। तो मेरे पास अगर इस प्लेन का इस कंडीशन में इक्वेशन लिखा तो कौन सा फॉर्मुला यूज होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, जीरो का। यहाँ पे क्या क्या चाहिए, आर वेक्टर तो चलो फिक्स रहेगा, एन वेक्टर अगर कैसे भी अगर मुझे इस नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ए वेक्टर क्या होगा, सिंपली जो भी फर्स्ट पॉइंट है उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। नॉर्मल वेक्टर को कैसे निकाला जाए, मैंने ये बोला, देख ध्यान से, ये जो प्लेन है इस प्लेन से क्या होगा, तेरे पास नॉर्मल वेक्टर निकल रहा होगा, बिल्कुल निकल रहा होगा। याद कर उस टाइप, जब इस टाइप के फॉर्म में हमने क्या किया था, अगर मैं याद क्या किया था मैंने, यहाँ पे एन इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, ए वेक्टर। जब मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया तो क्या लिखा था, एन इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर लिखा था। सेम यही फॉर्मुला यहाँ पे मैं यूज करने वाला। कैसे यूज करूँगा, अब मुझे यार यहाँ पे तो ठीक है, इस प्लेन का मुझे नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन लिखाना है, लेकिन तेरे पास एन वन कौन है, जो ये तेरे पास लाइन है, हमारे पास ये लाइन है। लाइन अगर मेरे पास पैरेलल होता है तो मैंने क्या बोला, लाइन और प्लेन अगर कभी भी आपस में पैरेलल होता है, इन दैट केस मेरे पास क्या होता है, बी वेक्टर इक्वल टू एन वेक्टर लिख सकता हूँ। जो इस लाइन का जो मेरे पास बी वेक्टर का, बी वेक्टर कौन देगा मुझे, सिंपली इस लाइन का मुझे इक्वेशन गिवन है, वन कॉम एक्स माइनस वन बाई वन इक्वल टू वाई माइनस वन बाई माइनस टू, जेड माइनस टू जेड माइनस टू बाई थ्री जो गिवन है, ये वन कॉमा माइनस वन माइनस टू थ्री क्या होगा, डायरेक्शन इशू होगा। इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो बी वेक्टर मिलेगा। बी अगर मुझे पता है कोई लाइन और अगर प्लेन अगर आपस में पैरेलल होता है, इन दैट केस में बोलता है बी वेक्टर इक्वल टू एन वेक्टर होता है, तो वही बी जो बी वेक्टर का वैल्यू वो क्या होगा, एन वेक्टर होगा। एन तो मैंने सिंपली इसको मान लिया, एन वन मान लिया। तो मैं क्या करूँगा, ए बी वेक्टर और मैं इसको ए बी क्रॉस, अगर मैं ए बी वेक्टर और मैं इसको एन वन, इस लाइन का अगर इन दोनों को अगर आपस में क्रॉस करूँगा तो मुझे पता है दो चीज़ों को अगर आपस में क्रॉस किया जाए तो मुझे सिंपली क्या मिलता है, जो भी थर्ड चीज़ होगा क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपली मुझे क्या होगा, यहाँ से एन वेक्टर का इक्वेशन मिल, जैसे मुझे एन वेक्टर का इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे पुट करूँगा, मेरा क्या होगा, क्वेश्चन मेरे पास निपट जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाए। तो कैसे करना है मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप हिंट बता दिया। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे फॉर्मुला वगैरह लिखना है, अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कि क्या अप्रोच रहेगा, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका। अब हमें सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ होमवर्क क्वेश्चन। अब तो यहाँ पे लाइन लगना है, 10-12 क्वेश्चन में देने वाला, जिससे हमारा पूरा पता चला है कितना हमने कंसेप्ट को क्लियर किया। क्या क्वेश्चन मैंने पूरा हिंट दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। लाइन और प्लेन के बीच में जितना भी क्वेश्चन हो सकता है मैंने सारा करा दिया। अब बेसिकली काम ये कि जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन ये बेसिकली है कि जितने क्वेश्चन में दे रहा है वाला हूँ, यहाँ पे ईमानदारी से हमें क्या करना है, देने वाला ना, बिना गूगल बाबा के हेल्प ले कुछ भी करके कुछ भी हेल्प नहीं ला, सिंपल सा जो भले एक क्वेश्चन भी सॉल्व ना, बट हमें क्या करना, खुद से अपना ईमानदारी से पूरा एफर्ट यहाँ पे डाला। मैं 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली मैं एनसीईआरटी का हमारा जो 11.3 है उसको स्टार्ट कर देना। एक बस टॉपिक है वो फटाफट अभी कंप्लीट हो जाएगा, कोप्लेनरिटी नाम है जिस टॉपिक का। अब हमें सिंपली क्या जो मिसलिनियस है ना, मिसलिनियस एग्जाम्पल बहुत अच्छा क्वेश्चन, मिसलिनियस का एक्सरसाइज है ना, तो जेई मेंस वो एडवांस जो होता है ना, 3D वेक्टर और प्रोबेबिलिटी और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जेई मेंस एडवांस में भी हर जगह से क्या होता है, यहीं से उठ के मींस इसी टाइप से क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पर दिया हुआ अच्छे से को सॉल्व करना, बहुत सारा डाउट आएगा नो डाउट, बट हमें
डाउट है तो डाउट से हमें डरना है बिल्कुल भी नहीं, आने दो, डाउट आना है तो सिंपली हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज एक बार स्टार्ट कर देना करना, देन इसके बाद जो भी क्वेश्चन है 11.3 भी अब स्टार्ट कर देना करना हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व। बस एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कोप्लानरिटी, बस वो देखते हैं, फिर क्या होगा अपना पूरा एक तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक बार होमवर्क देना क्वेश्चन को, बहुत सारा डाउट आ सकता है, उससे हमें डरना बिल्कुल भी नहीं, एकदम सिंपल सा हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना हो या फिर ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो डाउट क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, खुद से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो बिल्कुल भी डरना नहीं है, सिंपली बस अप्रोच लगाना कि हाँ मुझे ये करना, मैं चाहता हूँ 30% भी क्वेश्चन को समझ में आ जाए कि हाँ ये फंडा अप्लाई करना है, मैं समझ जाऊँ कि हाँ हमें 3D हमें अच्छे से आ गया। तो एक और बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म ये होता है ना। हाँ अरे यार ये हैंड कैसे बनाया जाता है, अरे यार ये ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा समझ जाना। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, लेटर से गिवन है मुझे 1,2,1 एंड परपेंडिकुलर टू द क्वेश्चन को ब्रेक करके इजीली समझ में ना आए क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है धीरे धीरे, कोशिश करना उसको क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लेटर से गिवन है मुझे P 1,4,2, Q लेटर चलो Q दे देते हैं 2,3,5 एंड ऑल्सो चलो ले लेते हैं, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन, चलो प्लेन ले लेते हैं, ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द लाइन, दिखाई दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं बिल्कुल, फ्रॉम द लाइन, और लेटर से लाइन का इक्वेशन गिवन है x+3/2 इक्वल्स टू y-5 डिवाइड बाय -1 इक्वल्स टू z-7 डिवाइड बाय -1। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया जाए, इंटरसेक्शन वाला, हाँ ठीक है चलो इंटरसेक्शन वाला एक क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द क्या दिया जाए, चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू the intersection of plane passing through the intersection of the plane x minus 2y plus z equals to 1 and 2x plus y plus z equals to 8 and sorry parallel to the line एंड पैरेलल टू द, क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को इजीली हमें क्या करना है, अगर लगे कि थोड़ा सा बहुत लेंदी कोशिश कर, अगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, सिंपली क्या करना, उसको ब्रेक करके क्या करना, आपस में पढ़ना है, सोचना है कि हाँ इसके पीछे क्या लॉजिक लगता है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा ना सिंपली उसी का कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ होने वाला है बस। गिवन है पैरेलल टू द क्या, चलो पैरेलल टू थोड़ा सा डायरेक्शन रेशियो दे, पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर proportional to 1,2,1 find also, चलो देते find also perpendicular distance of 1,1,1 from the plane। क्या क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सिंपल है, बस को ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होने वाला है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through let us say point given passes through the point 3,4,1 and 0,1,0 and parallel to the line given मुझे x+3/2 equals to y-3/7 equals to z-2 divided by 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट दिया जाए या फिर क्या दिया जाए, कोऑर्डिनेट दे दूँ क्या क्वेश्चन में, तो चलो कोऑर्डिनेट रहने दो। फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through पॉइंट क्या दिया जाए, तो पॉइंट्स क्या दिया जाए, पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 2, 0 एंड सेकेंड है लेट अस से 2, 2, -1 एंड पैरेलल टू लाइन x -1/1 इक्वल्स टू 2y + 1/2 इक्वल्स टू z + 1 बाय, अरे यार ऊपर हो जाए z + 1/-4। ये बस 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये फिर और क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन को डील करना, सॉल्व करना इजीली, आराम से फोकस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना, हो पाए तो ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं है। अगर डाउट होगा इन्फॉर्म करना, तुरंत फटाफट हम क्वेश्चन को देख लेंगे। अब इस पर 1-2 क्वेश्चन और है, जब वो तो मैं रिवीजन के टाइम देखो कि इतना याद है या फिर नई कंसेप्ट का, जब मुझे 3D पूछना होगा ना, फिर उस टाइम उस क्वेश्चन को हम छेड़ेंगे कि पता चल जाए कि इतना सारा मैं ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूँ ना जिसके अंदर सारा कंसेप्ट क्या होगा, एक ही बार में सारा कुछ हो जाए, कौन कौन सा फॉर्मुला क्या है, दिस दैट सब यूज हो जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब इसका छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है कि अगर मेरे पास कभी भी 2 प्लेन अगर आपस में अगर मेरे पास कोई एक प्लेन और एक लाइन, अगर मेरे पास कोई प्लेन है और लाइन लेटर से अगर इंटरसेक्ट करो इस प्लेन के और मुझे कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो सिंपली, तो कैसे निकालते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। बस एक छोटा सा टॉपिक है, इसका हम चलेंगे कोप्लैनरिटी में। तो स्टार्ट करते हैं ना टॉपिक, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन, इंटरसेक्शन एक सेकेंड, सेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन। जैसे हमने देखा था कि अगर हमारे पास अगर मेरे पास कोई 2 लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है, इन दैट केस अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना होता तो कैसे निकालते हो हमने सीख लिया। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा ना, जो हमने पहले पढ़ा ना वही वहाँ पे वो आगे यहाँ पे रिपीट होने वाला, बस थोड़ा सा होगा कि अगर मेरे पास कोई इसका कोई थ्योरी, इसका कोई फॉर्मुला वगैरह कुछ नहीं, बस हमें सिंपली समझना है एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मेरे पास कोई लाइन है, कोई प्लेन है, और मान लो अगर कोई लाइन अगर लेटर से इस प्लेन को पास करता हुआ निकल जा रहा है, और सिंपली मुझे ये जानना है कि इस पूरे प्लेन पर जहाँ पर भी मेरे उस लाइन ने गया पास कर रहा है, तो मुझे कोई भी यहाँ पे कहीं इस पूरे लाइन पे अगर मुझे कोई भी सा कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना हो सिंपली, तो कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे सीखना है। नहीं समझ में, अगर मेरे पास कोई प्लेन है एंड कोई लेटर से लाइन ऐसे चला गया, इससे प्लेन से पास हो रहा है, अगर मेरे से किसी ने बोल दिया इस जहाँ पर भी इस प्लेन और लाइन आपस में कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पूरे पार्ट में मिल रहे हैं, और किसी ने बोला इस पूरे पार्ट में से कोई भी एक पॉइंट पकड़ ले और उसका मुझे कोऑर्डिनेट बता क्या होगा, तो सिंपली कैसे निकाला जाएगा वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इस पर कोई थ्योरी नहीं है, कोई फॉर्मुला नहीं है, सिंपली हमें क्या करना है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। बस एक छोटा सा इस पर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कोप्लैनरिटी, लास्ट टॉपिक है। फिर कंप्लीट करके फिर मैं एक बार फॉर्मुला चार्ट बता दूँ कि क्या हमारे पास फॉर्मुला चार्ट है, फिर अपना स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी।